नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपके डेटा की एपिक जर्नी। मतलब इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब आप अपने फ्रेंड को एक फोटो सेंड करते हो तो पर्दे के पीछे आखिर सीन क्या है? ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है, राइट? एक पल में फोटो एक फोन से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे फोन में पहुंच जाती है। तो आज हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं और सैरा की उस फोटो की पूरी जर्नी को ट्रेस करेंगे जो वो अपने दोस्त मैक्स को भेज रही है। ओके, तो इस जर्नी को समझने के लिए हमें एक मैप चाहिए होगा और इंटरनेट के पास बेसिकली दो मेन मैप्स या रूल बुक्स हैं। एक है OSI मॉडल और दूसरा है TCP/IP मॉडल। यही मॉडल्स डिसाइड करते हैं कि डेटा का सफर आखिर होगा कैसे। तो ये दो मॉडल्स हैं क्या? देखो, OSI मॉडल जिसमें 7 लेयर्स हैं, एक आदर्श, एक थियोरेटिकल मॉडल है। इससे आप एक बिल्डिंग का परफेक्ट ब्लूप्रिंट समझ सकते हो। और दूसरी तरफ है TCP/IP मॉडल जिसमें 4 या 5 लेयर्स होती हैं। ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है, मतलब ये वो असली बिल्डिंग है जिसके ऊपर आज पूरा इंटरनेट चलता है। चलो इनके बीच का फर्क स्क्रीन पे देखते हैं। OSI को बनाया ISO ने, TCP/IP को बनाया ARPANET ने, जो US डिफेंस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था। OSI, जैसा मैंने कहा, कॉन्सेप्चुअल है, TCP/IP प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ा डिफरेंस, OSI में 7 लेयर्स, TCP/IP में 4। और रिलायबिलिटी के मामले में TCP/IP कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। बस इसी वजह से आज हम TCP/IP ही यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान है ना? ठीक है, अब जब हमें अपना मैप पता चल गया है जो कि TCP/IP मॉडल है, तो चलो देखते हैं कि सारा की फोटो मैक्स तक पहुंचने के लिए पैक कैसे होती है। इस प्रोसेस का एक फैंसी नाम है एनकैप्सुलेशन। ऐसे समझो जैसे आप कोई इंटरनेशनल कुरियर भेज रहे हो। बिल्कुल आसान भाषा में इनकैप्सुलेशन का मतलब है सारा की फोटो को एक बॉक्स में डालना, फिर उस बॉक्स को एक और बड़े बॉक्स में, और हर स्टेप पर एक नया लेबल या एड्रेस चिपकाना। हर लेयर अपनी इंफॉर्मेशन उस बॉक्स पे जोड़ती जाती है ताकि पैकेज सही सलामत मैक्स तक पहुंच जाए। चलो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, एप्लीकेशन लेयर पर है सारा की असली फोटो। स्टेप 2, ट्रांसपोर्ट लेयर पर इस फोटो को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इन्हें कहते हैं सेगमेंट्स। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? स्टेप 3, नेटवर्क लेयर पर हर सेगमेंट को एक पैकेट बनाया जाता है और उस पर सारा और मैक्स का IP एड्रेस लिख दिया जाता है। स्टेप 4, डेटा लिंक लेयर पर इन पैकेट्स को फ्रेम्स में रैप किया जाता है लोकल जर्नी के लिए, जैसे कि आपके वाईफाई राउटर तक। और आखिर में स्टेप 5, फिजिकल लेयर पर ये सब कुछ वंस और जीरोज में कन्वर्ट हो जाता है ताकि ये केबल्स या हवा के थ्रू ट्रैवल कर सकें। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? एनकैप्सुलेशन डेटा के साथ प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन ऐड करता है ताकि डेटा ट्रांसमिशन आराम से सही तरीके से हो सके। हर लेयर अपना काम कर रही है, अपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये पूरी पैकिंग क्यों यूज कर रहे हैं? तो सारा के फोटो पैक हो चुकी है और सफर के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता हमेशा साफ नहीं होता। रास्ते में ट्रैफिक जैम भी हो सकता है और पैकेज खराब भी हो सकता है। इसलिए नेटवर्क को ट्रैफिक यानी फ्लो कंट्रोल और गलतियों यानी एरर कंट्रोल को हैंडल करना पड़ता है। अब ये फ्लो कंट्रोल क्या चीज़ है? ये एक तरह का ट्रैफिक पुलिस है। मैक्स का फोन सारा के फोन को बोलता है, हे आराम से भेजो, स्लो डाउन, मैं फोटो के इतने सारे टुकड़े एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा। इससे मैक्स का फोन ओवरलोड होने से बच जाता है और डेटा का लॉस नहीं होता। अब आते हैं एरर कंट्रोल पर। मान लो सारा के फोटो का कोई टुकड़ा रास्ते में डैमेज हो गया या घूम गया। एरर कंट्रोल का काम बस यही चेक करना है कि हर पीस मैक्स तक ठीक ठाक पहुंचा या नहीं। अगर कोई टुकड़ा करप्ट या लॉस्ट है तो ये सारा के फोन से कहता है कि भाई ये वाला पीस दोबारा भेजो। तो ये एरर पकड़ा कैसे जाता है? इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी CRC। इसमें डेटा के हर टुकड़े के साथ एक छोटा सा चेक वैल्यू या चेक सम जोड़ दिया जाता है।
समझ लो एक तरह की डिजिटल सील लगा दी जाती है। इस इमेज में जो कैलकुलेशन दिख रही है उससे घबराना मत, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। सारा का फोन फोटो के हर पीस पर एक स्पेशल कैलकुलेशन करके एक चेक वैल्यू निकालता है और उसे पीस के साथ भेज देता है। जब मैक्स का फोन उस पीस को रिसीव करता है तो वो भी सेम टू सेम कैलकुलेशन करता है। अगर उसकी वैल्यू सारा के फोन से आई वैल्यू से मैच नहीं करती, इसका मतलब डिजिटल सील टूट गई है और डेटा में कोई गड़बड़ है। सिंपल। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? चलो, अब तक थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अब हम बनेंगे नेटवर्क डिटेक्टिव और सीखेंगे कि अगर सारा की फोटो मैक्स तक नहीं पहुंच रही तो प्रॉब्लम का पता कैसे लगाना है। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो? हमें ये तो पता है कि जर्नी कैसे काम करनी चाहिए, लेकिन जब फेल हो जाए तब क्या? तब हम अपना डिटेक्टिव किट निकालेंगे, कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट। हो सके तो अपने कंप्यूटर पर इसे अभी के अभी ओपन कर लो। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। हमारा पहला टूल है ipconfig, विंडोज के लिए, या ifconfig, लाइनेक्स और मैक के लिए। ये आपके कंप्यूटर का नेटवर्क आईडी कार्ड है। ये आपको आपका आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे यानी इंटरनेट तक का दरवाजा सब बताता है। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये पहला स्टेप होता है। फोकस बना हुआ है? हमारा दूसरा टूल है पिंग। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ये दूसरे कंप्यूटर को एक छोटा सा हेलो मैसेज भेजता है, ये चेक करने के लिए कि वो ऑनलाइन है भी या नहीं। अगर वहां से जवाब आता है मतलब कनेक्शन जिंदा है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करो ping google.com और देखो क्या होता है। अब आते हैं ट्रेसर्ट या ट्रेस रूट पर। ये टूल सारा की फोटो के पैकेट का पूरा गूगल मैप बना देता है। ये दिखाता है कि आपका डेटा किस किस राउटर से किस किस हॉप से होकर गुजर रहा है। अगर कनेक्शन कहीं बीच में टूट रहा है तो ये टूल आपको आराम से बता देगा कि दिक्कत आखिर है कहाँ। माइंड इधर ही है? ये एक बहुत पावरफुल टूल है। और हमारा आखिरी डिटेक्टिव टूल है नेटस्टैट। ये आपके कंप्यूटर पर चल रहे सारे एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस की लिस्ट दिखाता है। इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इंटरनेट से बात कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए बहुत यूजफुल है कि बैकग्राउंड में कोई अनजान कनेक्शन तो नहीं है जो आपकी सारी स्पीड खा रहा हो। तो आज हमने क्या सीखा? चलो फटाफट समराइज करते हैं। पहला, इंटरनेट प्रैक्टिकल TCP/IP मॉडल पर चलता है। दूसरा, डेटा एनकैप्सुलेट होकर ट्रैवल करता है, सेगमेंट्स, पैकेट्स और फ्रेम्स में। तीसरा, फ्लो और एरर कंट्रोल डेटा को सेफ रखते हैं। और चौथा, पिंग और ट्रेसर्च जैसे कमांड्स आपके डिटेक्टिव टूल्स हैं। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? तो अब आपके पास टूल्स भी है और नॉलेज भी। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। इन कमांड्स को चलाओ, देखो क्या आउटपुट आता है। सबसे पहला नेटवर्क मिस्ट्री आप कौन सा सॉल्व करोगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम सब नेटिंग देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।